मुर्दाबाद, काले कानून मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून। किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून मुर्दाबाद, काले कानून मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून। किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून मुर्दाबाद, काले कानून मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून। मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 2020 को केंद्र सरकार इस प्रोटेस्ट का मुख्य मकसद है 5 जून 2020 को केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई। उस ऑर्डिनेंस के अंदर 3 ऑर्डिनेंस लेके आई। 3 ऑर्डिनेंस के अंदर मुख्य तौर पर एक तो एमएसपी को ख़त्म करने का इन्होंने इनडायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान उन्होंने रखा शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशन के अंदर, पर उन्होंने सीधा नहीं माना है। दूसरा इसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बड़े स्केल के ऊपर बड़े कॉरपोरेट को किसान की खेती के ऊपर वो लेके आने का प्लान है। तीसरा है मंडी एक्ट। उसके अंदर क्या है भी मंडी के अंदर फसल परचेज के ऊपर 6.5% टैक्स लगता है किसान के ऊपर, और उस 6.5% टैक्स को कलेक्शन करके मार्केट कमेटी वो वहाँ पे रोड बनाती है, मंडी के अंदर शेड बनाती है, बिजली पानी का प्रबंध करती है, किसान की सुख सुविधा के लिए बैठने के लिए कोई रेजिडेंस बनाती है, रेस्ट हाउस बनाती है। तो वो सारी चीज़ें किसान के पैसे से बनती है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इस नए अध्यादेश के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीद मंडी के बाहर इन्होंने उस 6.5% टैक्स को हटा दिया है, और मंडी के बाहर खरीदने के ऊपर वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है तो उन्होंने सीधा संदेश ये दिया है भी किसान मंडी के अंदर नहीं जाएगा तो मंडी बेकार हो जाएगी, और कल को वो ये कहने के लिए कह देंगे भाई मंडी के अंदर किसान आ ही ना रहा तो मंडी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो हमारी मुख्य डिमांड ये है भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक लाइन दर्ज की जाए भी कहीं भी फसल की खरीद हो वो एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे कहीं भी खरीद ना हो, वो एक कानूनी जुर्म हो। भी कोई भी व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद करे वो एक जुर्म की श्रेणी में गिना जाए। नंबर 2, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर बना था, उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें संशोधन किया है। उसमें 1955 एक्ट के अंदर ये लिखा गया था भी आप एक निश्चित मात्रा के अंदर व्यापारी निश्चित मात्रा से कम में भी आप फसल जो कमोडिटी है वो इकट्ठा कर सकता है, उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। पर अब इन्होंने वो कमोडिटी एक्ट के अंदर संशोधन कर दिया है भी आप जितनी मर्जी हज़ारों टन आप इकट्ठे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका नुकसान ये है भी किसान एक निश्चित समय के ऊपर अपनी फसल बेचता है, उसके बाद वो व्यापारी के पास चली जाता है, और व्यापारी ऑफ सीजन के अंदर उसको स्टॉक करके और बड़े स्केल के ऊपर बड़े मार्जिन के अंदर बेचता है। उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज बासमती का दे रहा हूँ मैं। बासमती 2700, 2800, 2900 रुपये के रेट के अंदर मंडी के अंदर खरीदी गई, और आज बासमती का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, सरकार ने उसको आदेश दे दिया है। तो अब वो 7000 रुपये एक्सपोर्ट हो रही है। किसान 2800, 3000 के अंदर बेच गया, और उस व्यापारी ने, उस बिचौलिए ने, उस स्टॉकिए ने वो आज 7000 रुपये बेच रहा है। तो किसान जो 6 महीने तक फसल पैदा करता है उसको तो मार्जिन नहीं है, और जो 1 महीने 2 महीने फसल को रोक लेता है वो 2.5 गुना मुनाफा कमा रहा है। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ना, ये उसी को बढ़ावा देने की एक और चाल है। तो इन तीनों ऑर्डिनेंस का हम विरोध कर रहे हैं। रही बात इस दिन को चूज करने की, इस दिन को चूज करने का मुख्य मकसद है भी इस दिन के लिए यहाँ पे लाखों शहादतें हुई थी। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने अपना खून बहाया था, अपना पसीना बहाया था,
धरने प्रदर्शन, काले कानून, जो भी अंग्रेज़ कानून लेके आते थे उनका विरोध करते थे, मुखालफत करते थे। तो तब जाके 15 अगस्त 1947 को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने। एक औपनिवेशिक भारत से हम रिपब्लिक ऑफ भारत बने। तो रिपब्लिक ऑफ भारत की आज मौजूदा सरकार भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है, जैसी औपनिवेशिक सत्ता, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अंदर जो खेला जा रहा था, वही खेल इसी तरह का दोबारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और लुके छुपे तरीके से वो खेलने के लिए तैयार है। तो उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। इस दिन को चूज करने का मुख्य मकसद ही यही है कि इस दिन के लिए हमने शहादतें दी है। फिर एक बड़ी पॉपुलेशन किसान की 70% आबादी वो फिर उसी भंवर जाल में वो फंसाने जा रहे हैं। इस दिन के लिए शहादतें उनकी बुजुर्गों ने दी है। आज उनकी अगली जनरेशन को भी इसी टाइप का प्रोटेस्ट प्रदर्शन करना की मतलब जरूरत महसूस हो गई है। सर, अगर आप जैसे ये आंदोलन कर रहे हो, इसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इससे सरकार आपके खिलाफ जो भी कोई करती है, तो आगामी कार्रवाई आपकी क्या होगी उसके बारे में? आगामी कार्रवाई आज बड़े स्केल के ऊपर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बड़े स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। राजनीति का मुख्य मकसद ये होता है भी जो वर्ग अपने हितों के प्रति लामबंद होता है, राजनीति को उसके आगे आना पड़ता है। तो राजनीतिक लोगों पे हमारा नेक्स्ट दबाव है पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर दबाव बना। इस ऑर्डिनेंस का आप अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर या सेंटर लेवल के ऊपर अपने एमपी के मार्फत आप इसका विरोध कराओ। भी इस तीनों ऑर्डिनेंस का मुखालफत कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा भी राजनीति के ऊपर दबाव। और दबाव समूह में, लोकतंत्र के अंदर दबाव समूह की वैल्यू होती है। कुछ भी बन जाए यहाँ पे दबाव समूह के आगे उसको झुकना पड़ता है। तो दबाव समूह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दबाव समूह के हिसाब से ही हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या बड़े स्केल के ऊपर किसान इकट्ठे हो रहे हैं, निकल रहे हैं। पंजाब के अंदर भी पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है, तो आज भी हो रहा है। तो इस टाइप की रणनीति